पूर्व काल में उज्जैन नगर में एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण रहा करता था जिसका नाम था मूलदेव। वह सभी प्रकार के कर्मकांड और शास्त्रों का ज्ञान रखता था और वह इतना ज्ञानी था कि पूरे राज्य में उसके नाम की चर्चा थी। कोई भी विद्वान उसके सामने आकर के उससे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं करता था। उसका एक मित्र था शशि नाम का। वह एक दिन आकर के उससे बोला कि मित्र, तुम बड़े विद्वान हो और इस राज्य में तो तुम्हारी इज्जत है ही, सम्मान है ही। हम लोग दूसरे राज्य में चलें और वहाँ पर जब हम अपनी विद्वता का प्रदर्शन करेंगे तो वहाँ के लोग भी और राजा भी हमें सम्मानित करेंगे। मूलचंद ने उसकी बात स्वीकार कर ली और तब उसके साथ वो दोनों चल दिए। दोनों चलते चलते पाटलिपुत्र राज्य में पहुँचे और जैसे ही राज्य के अंदर प्रवेश किए तो एक बूढ़ी महिला को देखा तो वह एक तालाब के किनारे बैठी थी। उन्होंने आपस में विचार किया कि पहले तो रहने का स्थान ढूंढना चाहिए। दोनों ने कहा हाँ, तो इस बुढ़िया से ही पूछा जाए कि रहने का स्थान की व्यवस्था कहाँ होगा। उन लोगों ने जब बुढ़िया से पूछा कि माता, यात्रियों का स्थान कहाँ पर है, आप बता सकती हैं क्या, हम लोग बाहर से आए हैं। तब उस बूढ़ी माता ने बताया कि देखो, मछलियाँ पानी में रहती हैं, भंवरे फूलों में रहते हैं, पर यात्री भी कहाँ रहते हैं मुझे नहीं मालूम। ये बात बुढ़िया की सुनकर दोनों आश्चर्यचकित हो गए। गंभीर पहेली जैसी बात उसने बता दी। अब उस मूलदेव ब्राह्मण की समझ में कुछ भी नहीं आया और निराश होकर के आगे बढ़ा। आगे जाकर के देखता क्या है, एक घर के दरवाजे पर थाल से भरा हुआ चावल और दाल लेकर के बैठा हुआ एक लड़का रो रहा है। उन दोनों ने कहा कि देखो, कुछ लोग हैं कि भोजन के लिए परेशान रहते हैं, उन्हें मिलता नहीं है, उसके लिए रोते हैं। इसके सामने कितना ये मूर्ख लड़का है कि भोजन से भरा हुआ थाल रखा है फिर भी ये रो रहा है, भोजन नहीं कर रहा है। तब उस बालक ने रोना बंद करके कहा, अरे मूर्ख मैं नहीं, मुझको लगता है मूर्ख तुम लोग हो। अरे ये भोजन अभी बहुत गर्म है, मैं इसलिए रो रहा था कि रोने से मेरा गला भी साफ हो जाएगा और धीरे धीरे मेरी पाचन शक्ति की क्रिया भी तेज हो जाएगी और ये भोजन ठंडा हो जाएगा, तब मैं भोजन कर लूँगा। अब उस ब्राह्मण मूलदेव को उस बालक की बात पर भी बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने भी इनको मूर्ख बना दिया। ये बड़े परेशान हुए। फिर आगे बढ़े तो देखते क्या हैं कि एक पेड़ पर एक सुंदर युवती चढ़ कर के आम तोड़ रही है। अब दोनों भूखे तो थे, आपस में विचार किया कि इस लड़की से आम मांगना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हे सुंदरी, क्या आप हमें कुछ आम दे सकते हो। तो उसने कहा, आपको गर्म आम चाहिए या ठंडा। मूलदेव ने बिना विचारे ही कह दिया, आप तो मुझे गर्म आम दे दो। और जब उसने ये सुना तो कुछ
पके हुए फल ऊपर से नीचे गिरा दिए। मूलदेव और उसके मित्र ने उठाया, क्योंकि धूल में गिरने के कारण उसमें धूल लग गई थी, तो ये अपने फूंक से धूल को झाड़ने लगे। तब उस युवती ने पेड़ से नीचे उतर करके कहा कि आप लोग को क्या ठंडा आम मिला? बोले, ठंडा आम तुम्हारा मतलब क्या है? उसने कहा, आप लोग व्यर्थ में अपने फूंक मार मार के अपने फेफड़े को कमज़ोर किया, अपनी ऊर्जा नष्ट किया, शक्ति नष्ट किया। पास में ही तालाब है, उसमें धो लेते तो आम तुमको पका और ठंडा भी मिलता। आप लोग कितने मूर्ख हो, अपना नुकसान किए और पास में पड़े पर सरोवर का उपयोग नहीं किया जल का, तो शुद्ध फल तुम्हें मिल जाता। अब यह बात मूल देव को अखर गई कि यह लड़की मुझे मूर्ख साबित कर गई और इसका बदला लेना चाहिए। तो उसने शशि से कहा कि इस लड़की का पीछा करो कि ये कहाँ जाती है, कहाँ रहती है, इसका घर कहाँ है, मकान कहाँ है, किसकी बेटी है। और तब जब वो लड़की वहाँ से जाने लगी तो उसका मित्र उसके पीछे पीछे उसके घर तक गया और देखा कि वह एक ब्राह्मण के घर में प्रवेश कर गई। उसने अच्छी तरह से पता कर लिया कि वह एक बहुत शुद्ध, शालीन और सात्विक ब्राह्मण का घर था और उसी ब्राह्मण की वह बेटी थी। वह धर्मपरायण ब्राह्मण था। आकर के अपने मित्र मूलदेव को बताया कि वह एक ब्राह्मण की बेटी है और वह ब्राह्मण बहुत ही धर्मपरायण है, अतिथियों का सत्कार करता है। तब तो मूलदेव ने कहा कि मुझे वहाँ चलना चाहिए और वहाँ रुक कर ही इस लड़की से बदला लेने का कुछ उपाय सोचना चाहिए। ये कह कर के मूलदेव और उसके साथी दोनों उन ब्राह्मण देवता के घर पहुँचे। तो ब्राह्मण ने उन्हें बड़े प्रेम से अपने घर पे बैठाया, आतिथ्य सत्कार करके भोजन कराया और कहा कि आप मेरे यहाँ विश्राम कीजिए, रुकिए। तो उस मूलदेव ने कहा कि देखो, मैं आपके यहाँ उसी शर्त पर भोजन करूँगा, विश्राम करूँगा और रुकूँगा भी कि जाते समय मैं जो कुछ भी आपसे मांगूँगा आप वह मुझे देंगे। यदि आप ये वचन देते हैं तो मैं आपके यहाँ रुक जाऊँगा। ब्राह्मण भोला था, छल कपट से दूर। उसने हाँ कर दी कि ठीक है, आप अच्छे ब्राह्मण हैं, कुलीन हैं, सदाचारी हैं। मैं चाहता हूँ आप मेरे यहाँ रहें और आप जो शर्त रख रहे हैं, आप जो भी मांगोगे हम उसे देंगे। ये बात कह करके ब्राह्मण ने उन्हें रोक लिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। मूल देव के मन में उस कन्या के प्रति ये भाव सदा बना रहा कि किस तरह से इसको बदला लूँ इससे। इसने मुझे मूर्ख बनाया है और इसे भी मूर्ख बनाया जाए। मित्रों, धीरे धीरे वर्ष भर बीत गए और तब उस ब्राह्मण ने कहा, मूलदेव ने, कि हे ब्राह्मण देवता, अब हम अपने स्थान को जाना चाहते हैं और आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा, अब आप लोगों को विदा देने क्या तो मेरा मन नहीं कर रहा है, पर आपके पठन पाठन में और अन्य क्रियाओं में अवरोध उत्पन्न न हो, इसलिए मैं आपको विदा करता हूँ। तब मूलदेव ने कहा कि आप याद करिए कि जाते समय कुछ मैंने आपसे कहा था कि जाते समय कोई शर्त रखी थी कि आप मुझे कुछ देंगे।
तब उसे याद आया, उसने कहा हाँ हाँ आपने कहा था मांगिए जो कुछ, जब मांगेंगे हम देंगे। तो मूलदेव बिना संकोच के कह दिया, तुम अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ कर दो। अब वह ब्राह्मण मन में विचार करने लगा कि यह विद्वान ब्राह्मण है और नवयुवक है भी, सुंदर भी है। यदि इसके साथ मैं अपनी कन्या को विवाह कर देता हूँ तो भी कोई नुकसान नहीं है, मेरी कन्या सुख से रहेगी। और ऐसा सोच करके उसने अपनी कन्या का पाणी ग्रहण मूलदेव के साथ करके विदा कर दिया। मूलदेव उसे लेकर के एक जंगल में जब पहुंचा तो वहाँ पर विश्राम करने के बहाने रुक गया और तब अपनी पत्नी से बोला कि क्या तुम मुझे पहचान रही हो। अब ये दोनों बेस बदल के वहाँ गए थे, वो लड़की पहचान नहीं सकी। उसने कहा मैं तो नहीं पहचान रही हूँ। तब उसे मूर्ख बनाने के उद्देश्य से मूलदेव ने कहा हम तो वही ब्राह्मण हैं जो गर्म और ठंडा आम तुमसे मांग रहे थे और तुमने मुझे मूर्ख बनाया था, मेरी हंसी उड़ाई थी। पत्नी कुछ नहीं बोली और मूलदेव ने कहा मैं तुझे यहीं छोड़ करके त्याग करके जाता हूँ, अब तुम अपनी चतुराई दिखाना। ये बात सुन करके उस कन्या के दिल पर कोई न तो भाव दुख का आया न कोई चिंता हुई, सहज भाव से चुपचाप खड़ी रही। और उसी रात्रि को उस जंगल में सोते हुए वो ब्राह्मण वहाँ से निकल गया और पाटलिपुत्र से निकल करके अपने राज्य उज्जैन चला गया। और जाते समय उसने एक काम किया था, अपने पत्नी के हाथ में अपने नाम और पता की लिखी हुई एक अंगूठी उसके हाथ में पहना के चला गया था। सुबह जब वो उठी तो उसने अपने हाथ में अंगूठी तो देखी और देखा कि मेरे पति मेरे पास नहीं हैं। उसने थोड़ा खोजबीन की पर उसका पति नहीं मिला। वह समझ गई कि उन्होंने अपना बदला ले लिया है। लेकिन एक बात तो उसने भी कहा था अपने पति से कि तुम देखो मुझे छोड़कर जाओगे तो, लेकिन मुझे पाने के लिए तुम फिर मेरे पास आओगे और अपने पुत्र के लिए आओगे। और वो ब्राह्मण बोला था जाने से पहले कि मैं तुम्हारे साथ संग ही नहीं करूँगा तो मेरा पुत्र कैसे होगा, तुम कैसे सत्य करोगी, मैं तुम्हारा ये बुद्धि परीक्षण करूँगा जरूर। ये बात कह करके वो ब्राह्मण गया था। अब इधर ये जो ब्राह्मण की कन्या थी अपने पिता के पास गई और सारा वृत्तांत बताया कि मेरे पति देव मुझे छोड़कर चले गए हैं पिताजी, मैं अपने घर में अब रहना नहीं चाहती, तीर्थाटन के लिए निकलना चाहती हूँ। तो उसके पिता के पास अपार संपत्ति थी, धन की कोई कमी नहीं थी। उन्होंने धन की व्यवस्था कर दी, सुंदर अच्छे अच्छे वस्त्रादि की व्यवस्था कर दी और उसे आज्ञा दे दी कि बेटी तुम जाओ, जहाँ तुम्हारा मर्जी में आए भक्ति भजन करो, तीर्थाटन करो, भ्रमण करो। अब वह निकल गए और अंगूठी में मूलदेव का नाम और उसका पता ठिकाना सब कुछ लिखा था। अब वह वहाँ से चल करके अपना पूरा वेश बदल लिया। पैसे तो उसके पास थे ही, कुछ नौकर चाकर भी रख लिए, दास दासियाँ भी रख लिए अपने साथ में, और बहुत ही सुंदर वस्त्र पहन करके, गहने कपड़े लत्ते रूप बदल करके वह उज्जैन के नगर में पहुंची और एक शिविर लगा करके वहाँ रहने लगी और अपने में दूतों से कहा जो उसके सेवक थे कि जाओ मेरे रूप की
चारों तरफ प्रशंसा करो, हर जगह प्रशंसा करो, पूरे राज्य में प्रशंसा करो। उसकी प्रशंसा पूरे राज्य में होने लगी कि उससे सुंदर नर्तकी और कोई है ही नहीं। धीरे धीरे पूरे राज्य में ये बात फैल गई और लोग उसे देखने के लिए आने लगे, उसका नृत्य देखने के लिए लालायित रहने लगे, लोग आने लगे। ये बात शशि जो मूलदेव का मित्र था उसे भी पता चला। वो चाहता था कि वह जाए और उसका नृत्य देखे। तो एक दिन उसने जाने का प्रयास किया, पहले द्वार पर गया तो उसे ये कह के मना कर दिया गया कि तुम घर से स्नान नहीं करके आए हो, इसलिए नहीं जा सकते। उसको स्नान करना पड़ा। फिर दूसरी द्वार पर गया तो फिर उसे बोला गया कि तुम सुंदर वेश पहन के नहीं आए हो। अब फिर दोबारा आया वेश। इसमें उसका इतना समय व्यतीत हो गया कि पूरी रात बीत गई और अंतिम द्वार पर जब गया तो वहाँ जो सेविका खड़ी थी उसने डांट कर कहा, हे भद्र पुरुष, तुम कितने अज्ञानी हो कि सुबह के टाइम में एक स्त्री से मिलना चाहते हो, वापस जाओ। शशि अपमानित होकर आया और मूलदेव को बताया कि ऐसी ऐसी बात है, वो जो नृत्यांगना है सुमंगला नाम की, उसने मेरा बड़ा अपमान किया। मैं वहाँ गया था लेकिन मुझे वहाँ जाने नहीं दिया गया। इधर मूलदेव को अपनी विद्या का अभिमान था, बड़प्पन का अभिमान था। उसने कहा, मित्र तुम घबराओ नहीं, उसका बदला मैं लूँगा। दूसरे दिन अब वह मूलदेव जो उसका वास्तविक पति था, जो कन्या सुमंगला बन करके नृत्यांगना बन के आई थी, वो गया और पहले ही द्वार पर जब गया तो उसे रोका गया। तो उसने अपने पास से कुछ स्वर्ण मुद्राएं दे दी सिपाहियों को, उन्होंने आज्ञा दे दी, दूसरे द्वार पर गया। इस तरह से वह कुछ न कुछ उपहार देते हुए उस सुमंगला नृत्यांगना के कक्ष में पहुंच गया और सुमंगला ने उनका बड़ा स्वागत किया। वह रूप बदले हुए थी, इतनी सुंदर बन गई थी कि यह पंडित उनको पहचान नहीं सका कि ये मेरी ही पत्नी है। वह मुग्ध हो गया उस पर और तब जो है उस सुंदरी ने कहा कि आप मेरे यहाँ कल भी आइएगा। मित्रों, अब तो मूलदेव का आना जाना वहाँ जारी हो गया और वह उसके प्रेम पास में बंध गया और उसके प्रेम पास में बंध जाने से उनका शारीरिक संबंध भी हुआ। और जब उस नृत्यांगना ने, सुमंगला ने समझा कि मेरे पति देव हैं और इनका मेरा संबंध हो गया है, तो अब तो मेरा यहाँ रहने का औचित्य है नहीं और ये जान भी नहीं पाए हैं। दूसरे दिन वह बिना किसी से कुछ बताए अपने राज्य पाटलिपुत्र पहुँच गई। और जब वहाँ पहुँच गई तो उसका पुत्र कुछ दिन के बाद पैदा हुआ और कभी कभी बात बात पे वो पूछता कि मेरे पिता कौन हैं, तो वह ब्राह्मण की बेटी उसे बताती कि तुम्हारे पिता मूलदेव जी के हैं, जो कि उज्जैन के रहने वाले हैं, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हैं, ज्योतिषी हैं, सभी वेदों पुराणों को ज्ञाता हैं। वह बालक बोला, माता फिर आप अकेली क्यों रहती हैं? आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं उन्हें तुम्हारे पास जरूर लाऊंगा। और इतना कह करके वह बालक माता से उनका पूरा पता जो अंगूठी में लिखा था लेकर के, नाम लेकर के, शहर का नाम लेकर के चला आया और उज्जैन में पता करने लगा मूलदेव के नाम का पता। तो उन्हें पता चला कि वह एक जुआ घर में जुआ खेल रहा है। वह बालक उस जुआ घर में गया, उसके पास भी पैसे थे
पैसों की कमी नहीं थी। उसने पोटली खोली और पोटली खोल करके जुआ खेलना शुरू कर दिया। धीरे धीरे जितने भी लोग थे सब जुए में सब कुछ हार गए, किसी के पास कुछ भी नहीं रहा। पर मूलदेव के मन में तो अभिमान था कि एक छोटा सा बालक हमें हराता जा रहा है और मेरे पास कुछ भी नहीं है दांव लगाने के लिए। तो उस लड़के ने कहा कि एक काम करिए, अगर आप हार नहीं मानते तो आप अपने स्वयं को दांव पर लगाइए। अगर जीत गए तो मैं तुम्हारा दास रहूँगा और नहीं तो आप मेरे दास बनकर मेरे साथ चलिएगा। अभिमानी तो थे ही। मूलदेव ने अपने को दांव पर लगाया। अब उसकी माँ ने बहुत सुंदर शिक्षा दी थी, वह हर विद्या में निपुण था। इस बार क्या दांव भी वह जीत गया, मूलदेव हार गया और उसका दास बनकर के उसके साथ जाने के लिए राजी हो गया। मित्रों, मूलदेव उस अपने ही पुत्र के साथ जो पहचान नहीं पा रहे थे गए और पाटलिपुत्र में वह बालक पहुंचा अपनी माता के पास। माता ने देखा ये तो मेरे पति हैं, उनके चरणों में गिरी और प्रणाम किया। आप मुझे पहचानते हो? बोले हाँ बिल्कुल पहचान रहा हूँ, तुम तो मेरी पत्नी हो जिसे मैं छोड़ के गया हूँ। तब मूलदेव ने कहा अरे तुम अपना शर्त तो पूरा करो, बताओ तुमने कहा था ना बेटा। अरे उसने कहा ये बेटा तुम्हारा ही तो बेटा है। मूलदेव आश्चर्य में पड़ गया, बोला तुम मुझे बेवकूफ़ बनाती हो, मैंने तुझसे कब संसर्ग किया कि बेटा हो गया। तब उसने याद दिलाया कि तुम्हारे नगर में सुमंगला नाम की नृत्यांगना थी, तुम उसके पास जाया करते थे कि नहीं, और जाया करते थे तो संबंध बनाया था कि नहीं। मूलदेव को सारी बातें याद आ गई और अपनी पत्नी की चतुराई पर बड़ा नाज भी हुआ और बड़ा प्रसन्न हुआ और इस प्रकार वह अपनी पत्नी के साथ अच्छी तरह से रहने लगा। मित्रों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा।